मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे कॉल करके बुलाया है और मिलने की ख्वाहिश की है, वरना मुझे तो ऐसे लग रहा था कि तुम मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हो। एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है, जो मैं फ़ोन पे ना कह सकता था ना समझा सकता था। कहो। रामिस आया था। रामिस? बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। देखो रमा, रामिस अब तुम्हारा होने वाला शौहर है, हमारे बचपन का दोस्त है। अपनी जिंदगी में बहुत अकेला, बहुत तन्हा है। तुम से बेहतर उसकी सिचुएशन जानती हो। उसकी आंखों में बहुत ख्वाब है और वो मेरा भी बहुत अजीज दोस्त है। लेकिन अदनान, मैं क्या करूं? मेरा जहन इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहा। मैं किस तरह इस बात को एक्सेप्ट करूं कि रामिस मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर है। रामिस हमेशा से मेरा दोस्त था, दोस्त है और हमेशा वो मेरा दोस्त रहेगा। लेकिन दोस्ती से ज्यादा कोई भी रिश्ता मैं नहीं कर पाऊंगी। ये मैं बस यही कहने आया था। यही? देखो रमा, हमारी जिंदगी में हमारी मोहब्बत और दोस्ती पे जो इम्तिहान आन पड़ा है, हमें उससे गुजरना है तो क्यों ना ग्रेसफुली गुजरे। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी दोस्ती, हमारी फैमिली, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। यही तय किया था ना हमने। वो तो किया था अदनान, मगर बस भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ मुझे। रामिस को कॉल करो, उसकी कॉल अटेंड करो, उससे बात करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अब वही तुम्हारा सब कुछ, मैं कुछ नहीं। मैं बस तुम्हारा गुजरा हुआ माजी हूं। और जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। बस यही कहना था मुझे। अदनान। और हाँ, प्लीज प्लीज अगर हो सके तो मुझे भूल जाना। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं।